जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है वो बताने वाली हूँ। माँ मंगला गौरी का पूजन श्रावण मास में आने वाले मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। जिन युवक के या युवती के विवाह में कोई बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मंगला गौरी का व्रत करने से विवाह के मार्ग खुल जाते हैं और सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि मंगला गौरी के पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है। तो सबसे पहले हम एक पाटा या चौकी चाहिए जिस पर हम मंगला गौरी की पूजन करेंगे। सबसे पहले हमें साफ सफाई करके वहां पर पाटा ले लेनी है। उस पाटे पर बिछाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाल या पीले रंग के वस्त्र हमें ले लेने हैं। माँ मंगला गौरी के व्रत में गौरी माता जो होती हैं उनको हमें मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। तो आप मंगला गौरी के मिट्टी की मूर्ति बना लें। इस प्रकार से आप मिट्टी की पिंडी आकार की मूर्ति बना सकते हैं। कोई विशेष आकृति देने की जरूरत नहीं है। आपको जिस प्रकार से आता है आप उसी प्रकार से पिंडी स्वरूप माँ गौरी की मूर्ति बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे से मूर्ति बनानी आती है तो आप अच्छे से भी मूर्ति बना सकते हैं, नहीं तो पिंडी आकार की मूर्ति भी बनाकर हम इनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही हमें गणेश जी की भी मिट्टी की मूर्ति यहाँ बनानी है। तो हमने यहाँ गणेश जी की भी मिट्टी से मूर्ति बना ली है। और देखिए, हमें भोलेनाथ माता पार्वती की फोटो या मूर्ति भी साथ में ही लेनी है। मंगला गौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है, उनकी ही पूजा इसमें की जाती है। तो माता पार्वती की मूर्ति भी आप ले सकते हैं और शिव जी और पार्वती जी की फोटो भी हम ले सकते हैं। साथ ही हमें क्या करना है, एक लोटा जल ले लेनी है। शुद्ध जल होनी चाहिए, उसमें गंगा जल आप मिला सकते हैं। एक लोटा जल आप ले लें। साथ ही तिलक करने के लिए हमें हल्दी, चंदन, रोली आदि ले लेनी है। अष्टदल चंदन भी आप ले सकते हैं। इस पूजन में साबुत हरी मूंग जो होती है वो लगती है, तो हमें साबुत हरे मूंग ले लेने हैं। साथ में हमें जीरा जीरा जिससे कि हम सब्जी में छौंकन आदि लगाते हैं, तो हमें जीरा भी जरूर से ले लेनी है। फिर अक्षत, बिना टूटे हुए चावल हमें जरूर से लेने, और चावल हमें ज़्यादा मात्रा में लेना है क्योंकि चावल से ही हमें अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना करनी है। तो हम चावल को ज़्यादा मात्रा में लेंगे क्योंकि चावल का ही आसन देकर के हम सभी देवताओं को स्थापित करनी है। तो चावल आप ज़्यादा मात्रा में ले लें। फिर हमें धूप, माचिस और दीपक जलाने के लिए माचिस भी आपको जरूर से लिख लेना है। और दक्षिणा जरूर से ले लें क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करती है। तो दक्षिणा अपने यथासंभव आप ले लें। फिर हमें वस्त्र स्वरूप कलावा भी ले लेनी है क्योंकि हम कलावा वस्त्र के स्वरूप में अर्पित कर सकते हैं। अब हमें दीपक बना लेना है। दीपक कैसा लेना है, मंगला गौरी के पूजन में दीपक जो है वो आटे की बनाई जाती है। तो आटा आपको गूंथ लेना है, पर याद रखें कि इसमें आपको नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो दीपक बनाएंगे उसके लिए जो आटा लगाएंगे उसमें नमक नहीं डालें। और चूंकि किसी भी पूजा में ये पूजा के निर्मित आटे का दीपक बनाया तो हमें इसमें नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, नमक नहीं डालना है। तो हम आटे का दीपक बना लेंगे। और आटे का दीपक हमें चौमुखी बनाना है, चौमुखी दीपक बना लेना है। और साथ ही हमें सिलबट्टा बनाना है। आप चाहे तो अगर आपके पास पत्थर का सिलबट्टा है तो उसको भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप आटे का सिलबट्टा बना करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आटे का ही दीपक और सिलबट्टा दोनों बना लिया है। अब हम जानेंगे कि चौमुखी दीपक जो हम लोगों ने बनाया है उसमें किस प्रकार की बाती हमें लगानी है। तो हम लोग बाती कलावा से बनाएंगे। कलावा में जो बाती बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, वो 16 तार की बाती हमें बनानी है। तो इस प्रकार से हम धागे से देख लेंगे कि ये कितने तार का धागा है, फिर इससे हम 16 तार का बाती बना लेंगे। इसके साथ ही हमें 16 आटे के दीपक अलग से बनाने हैं। ठीक है, 16 आटे का दीपक हम अलग से और बना लेंगे क्योंकि हमें मंगला गौरी की जो आरती है वो इन्हीं 16 आटे के दीपकों से करनी है। इन्हीं 16 आटे के दीपक से मंगला गौरी की आरती की जाती है। तो हमें 16 आटे का दीपक भी बना लेना है और उसमें आप घी से ही बाती बना लें। माँ मंगला गौरी को अब हमें श्रृंगार अर्पित करनी है, तो श्रृंगार सामग्री भी हम ले लेंगे। माँ मंगला गौरी के पूजन में 16 श्रृंगार सामग्री आप जरूर से लें क्योंकि माँ मंगला गौरी के पूजन में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। तो हमें हर एक सामग्री जो है वो 16 की संख्या में ही लेनी होती है। तो हम श्रृंगार के सामान भी 16 की संख्या में ले लेंगे। इसके साथ ही हमें चकला लेना है। चकला जिस पर कि हम रोटी बनाते हैं, रोजीना अपन रोटी बनाते, वो चकला हमें ले लेना है क्योंकि माता मंगला गौरी को हमें चकले पर ही विराजमान किया जाता है।
विराजमान करना है। तो हमें चकला लेना है। इसके साथ ही हमें कलश स्थापना के लिए एक कलश ले लेनी है। साथ ही आम के या अशोक के पत्ते जो आपको मिल जाए वो पत्ते आपको ले लेना है, जिससे हमें कलश के अंदर डालना है। कलश में डालने के लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी? हल्दी की गांठ, सुपारी, पुष्प, चावल और एक सिक्का, ये हमें कलश के अंदर डालना है। इन्हें कलश में डालना है। उसके बाद मैंने ये चीज़ें इसलिए अलग करके रख ली है कि कलश में डालने में सुविधा हो। कलश में चढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? नारियल, श्रीफल जिसे कहते हैं। तो नारियल भी हमें कौन सा लेना है? पानी वाला नारियल होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि माँ मंगला गौरी को भोग में क्या चढ़ाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मिठाई ले लिया है, मखाने ले लिए हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ मिठाई हो, मखाने हो, जो भी आप भोग सामग्री ले रहे हैं उसकी संख्या भी 16 ही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 16 लड्डू, मैंने यहाँ दिखाने के लिए 4 लड्डू रखे हैं, लेकिन आपको 16 लड्डू लेने हैं। जो भी आप मिठाई लेते हैं वो 16 की संख्या में लेने हैं। मैंने यहाँ 16 मखाने ले लिए हैं, 16 काजू ले लिए हैं, 16 किशमिश ले लिए हैं। और इसी प्रकार से हम ये सारे 16 की सामग्री जो है भोग सामग्री वो माता मंगला गौरी को चढ़ाएंगे। इसके अलावा शिव जी और गणेश जी के लिए हम अलग भोग लेंगे। ये जो 16 की संख्या में भोग लिए ये केवल माता मंगला गौरी को ही चढ़ानी है। फिर माता मंगला को गौरी के साथ जो इन सब के साथ में हमें ऋतु फल भी चढ़ाना है। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उस समय पूजन के समय वही आप ले सकते हैं। इसके साथ हमें 16 प्रकार के पत्ते लेने हैं। अगर आपको 16 प्रकार के पेड़ से, अलग अलग पेड़ों से 16 प्रकार के पत्ते मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे कि आप अगर नहीं मिलते हैं तो आप 8 पेड़ के भी पत्ते ले सकते हैं। जैसे कि आप 8 पेड़ से 2-2 पत्ते लेकर के 16 की संख्या कर सकते हैं। और अगर आपको 8 पेड़ भी नहीं मिल रहे तो आप एक ही पेड़ के 16 पत्ते भी पूजन में ले सकते हैं। उसी प्रकार से आपको पुष्प, फूल भी लेनी है। अगर 16 प्रकार के अलग अलग फूल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर 16 प्रकार के फूल नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही फूल को 16 की संख्या में ले सकते हैं। तो मंगला गौरी के पूजन में हमें क्या 16 पत्ते और 16 पुष्प जरूर से लेने हैं। ये हमें मंगला गौरी को चढ़ाने हैं। और गणेश जी या शिव जी के लिए हम अलग से पुष्प ले लेंगे। ये वो सामग्री थी जो मंगला गौरी के व्रत में लगती है। अब माँ मंगला गौरी को हमें जो भी श्रृंगार सामग्री हमने चढ़ाई है उसके साथ में चुनरी जरूर से अर्पित करनी है। अगर आप चाहें तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं या फिर आप साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। तो इसलिए आप एक चुनरी या फिर एक साड़ी जरूर से ले लें। देखिए, माँ मंगला गौरी का व्रत बहुत ही विधि विधान के साथ किया जाता है। तो जब भी आप मंगला गौरी का व्रत करें तो एक दिन पहले ही ये सारी तैयारी आपको करके रख लेनी है, ताकि आपको पूजा के समय बार बार उठना ना पड़े और हड़बड़ाहट ना हो और मन में ग्लानि ना हो कि ये सामग्री मेरी छूट गई। क्योंकि इनकी पूजा में बहुत सारी सामग्री लगती है, तो सभी सामग्री की व्यवस्था आप एक दिन पहले ही कर लें, ताकि आराम से आप पूजा अर्चना कर सकें और मन में किसी प्रकार का संशय ना रह सके कि मेरा ये सामान पूजा में छूट गया। देखिए, जब आप मंगला गौरी का व्रत की पूजन करती हैं तो वो अगर आप पूजन सामग्री में एक आध चीज़ें व्रत के समय कम भी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब भी मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करेंगी तो आपको यह संपूर्ण सामग्री जरूर से लेनी है, क्योंकि ये सारी सामग्री लेना अनिवार्य होता है। कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप मंगला गौरी के व्रत में जो भी सामग्री बताई जा रही है उसको जरूर से पहले से ही मंगा करके रख लें। तो ये थी मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री। आशा आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि, मंगला गौरी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है और मंगला गौरी का व्रत कब किया जाता है और मंगला गौरी का व्रत जो है वो कितनी संख्या में की जाती है, ये सारी जानकारी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के मंगला गौरी व्रत की पूजन विधि, मंगला गौरी व्रत में किस प्रकार से पूजा करते हैं और मंगला गौरी व्रत इस बार 2024 में कब मनाया जाएगा, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय, जय माँ मंगला गौरी।